वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 32, 33, 35 एंड 36 को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली इन सारे सेक्शंस के अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में रूल्स मेंशन है। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इन रूल्स की समरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस समरी की को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैच करेंगे कि अगर किसी इवेंट की हैपनिंग पर कंटीजेंट हो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस और टाइम फिक्स ना हो, और फिर अगर टाइम फिक्स हो और नॉन हैपनिंग पर अगर कंटीजेंट हो और टाइम फिक्स ना हो, और या फिर टाइम फिक्स हो, या जहां पे ऑन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसको कैसे डील करना है। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इन सारे सेक्शंस को हम कनेक्ट करके समरी फॉर्म में बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम इस वे में इसको लेकर चलेंगे। तो समरी ऑफ रूल जो है हमारे पास वो बेसिकली है कि हम एक टेबल बना सकते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट और टाइम फिक्स नहीं है, तो अगर वो इवेंट हो जाता है, तो देखें आपने हैपनिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट था, अगर इवेंट हैपन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो फिर वो हैपन नहीं हो सकता। जब हैपन हो ही नहीं सकता, तो जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो वाइड बन जाएगा, यानी उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जहां पे टाइम फिक्स हो तो वहां पे बस बात ये होगी कि विद इन टाइम फिक्स अगर चीज हो जाएगी तो वो काम हो जाएगा। तो टाइम फिक्स है, तो अगर इवेंट हैपन हो जाता है विद इन टाइम फिक्स तो परफॉर्म होगा, इन्फोर्सेबल है। और या तो टाइम एक्सपायर हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, तो अब ये दो में से कोई एक चीज भी हो जाएगी तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए। जहां पे नॉन हैपनिंग की बात है, तो इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो जाता है तो फिर वो हैपन नहीं हो सकता, और आपने जो सेटल किया था वो भी क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा, जब इवेंट हैपन ना हो। तो इम्पॉसिबल होने का मतलब है कि अब वो इवेंट हैपन नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया। लेकिन अगर इवेंट हैपन हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे। जहां पे टाइम फिक्स हो तो सेम चीज अप्लाई होनी होगी, लेकिन विद इन टाइम फिक्स्ड होनी होगी कि टाइम एक्सपायर हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए। तो जो आपने डिसाइड किया था कि अगर इवेंट हैपन नहीं होता विद इन टाइम फिक्स्ड, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होगा, तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो इवेंट टाइम फिक्स्ड के अंदर अंदर हैपन हो जाता है, तो जो आपने डिसाइड किया था कि नॉन हैपनिंग के ऊपर परफॉर्मेंस कंटीजेंट है, तो वो नॉन हैपनिंग तो नहीं हुई, वो तो हैपनिंग हो गई, तो उसका अपोजिट हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं होगा। फिर अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें, या एग्रीमेंट बेसिकली से हम कहेंगे, जो कि कंटीजेंट हो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, चाहे पार्टीज को पता हो कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, चाहे पार्टीज को ये बात ना पता हो कि वो इम्पॉसिबल है। अब देखिए, अगर एक चीज इम्पॉसिबल है तो वो पार्टीज को पता है या नहीं पता है, पता होने या ना होने से वो पॉसिबल नहीं हो जाएगी, वो रहेगी तो इम्पॉसिबल ही। तो जो चीज इम्पॉसिबल है वो हो नहीं सकती, और जब वो हो नहीं सकती तो उससे जो कंटीजेंट उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म भी नहीं हो सकता। तो ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट की हैपनिंग पर जो होगा, तो उसे आप ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और ये एग्रीमेंट फ्रॉम द बिगनिंग ही हम कहेंगे कि इन्फोर्सेबल नहीं है, वाइड एब एन इशू कंसीडर होगा। अब ये रूल हमने अपने सामने रखने हैं और इनको डिफरेंट एग्जांपल्स पर अप्लाई करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम उन सिनेरियोज को देखते हैं जहां पर हम कहते हैं कि जो है हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। तो हमारा जो रूल अप्लाई होगा वो होगा ये वाला, जो हमारी फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। Aslam makes a contract to sell a horse to Bakir if Chand, to whom the horse has been offered, refuses। यहां पे जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है वो क्या है? रिफ्यूजल। यानी अगर रिफ्यूजल हो जाता है तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, यानी दूसरे एक पर्सन से रिफ्यूजल होगा तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना। तो हुआ क्या कि चांद रिजेक्टेड द ऑफर। तो जिस इवेंट पर आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट किया था वो इवेंट हैपन हो गया, तो इन दैट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जो डिसाइड हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस उस इवेंट के होने पर होगी, वो इवेंट हो चुका है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बन जाएगा। तो ये एग्जांपल
इस पॉइंट से रिलेट करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट टू पे अ सम ऑफ मनी टू बेका इफ बेका मैरीज क्रिस्टोफर। अब क्रिस्टोफर की जो है ना वो डेथ हो जाती है बिफोर गेटिंग मैरिड, तो इवेंट जो है यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया। अब जहां पर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, जब वो इवेंट हो ही नहीं सकता कभी, तो उसकी हैपनिंग के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकती। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हो सकता, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो वॉइड कंसीडर होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा ऑन द डेथ ऑफ क्रिस्टोफर, क्योंकि उस पॉइंट पर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। शुरू में इम्पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इसे वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। जो चीज शुरू से ही वॉइड हो उसे वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट हमारी रो थी, इसके अंदर जो कब इन्फोर्सेबल होगा और कब वॉइड होगा, दोनों की एक एक एग्जांपल हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन हम कहते हैं कि यहां पर क्या हो कि टाइम जहां पर फिक्स हो तो क्या होगा। यानी हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर ही है लेकिन टाइम फिक्स है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। आदम promises to pay a sum of money to बाबर if a certain ship returns within a year। अब देखिए टाइम फिक्स है, 1 ईयर का टाइम है कि अगर वो वापस आ जाता है विद इन अ ईयर, और हुआ भी क्या कि शिप विद इन अ ईयर रिटर्न हो गया। तो अगर वो इवेंट विद इन टाइम फिक्स हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। जिस टाइम पर भी शिप रिटर्न हो जाएगा विद इन अ ईयर, उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही तो एक पार्टी, जो फर्स्ट पार्टी है, वो उस पर केस करके और उसको इन्फोर्स करवा सकती है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि अदील प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बदर इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। अच्छा, अब यहां पर भी जो है वही वाला सिनेरियो है कि शिप रिटर्न करे विद इन अ ईयर, टाइम है, टाइम फिक्स है। लेकिन शिप जो है वो या तो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। सिंक होने का मतलब है कि अब तो वो विद इन अ ईयर वापस आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो गया। या वो वापस आता है लेकिन आफ्टर ईयर आता है। तो आफ्टर ईयर आता है तो जो हैपनिंग की इवेंट की हैपनिंग जिस पर कंटीजेंट था कॉन्ट्रैक्ट, वो उसमें टाइम फिक्स था, उस टाइम फिक्स के अंदर नहीं हुआ तो वो परफॉर्म नहीं होगा। तो टाइम अगर एक्सपायर हो जाए या फिर जो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए उस टाइम की एक्सपायरी से पहले, दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये देखेंगे एक्सपायर हो जाता तब भी, या इम्पॉसिबल बन जाए तब भी। सिंक होने की सिचुएशन में इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर आफ्टर अ ईयर आता है तो टाइम एक्सपायर हो गया। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास सेकंड रो की आ गई कि कब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा और कब वॉइड होगा। अब हम देखते हैं नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स को, और इसमें हम वो सिनेरियो देखेंगे जहां पे टाइम फिक्स नहीं है। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अरसलान एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न। डज नॉट रिटर्न यानी नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पर है, और शिप जो है वो संक हो गया, यानी रिटर्न ऑफ शिप इम्पॉसिबल हो गया। तो जो डिसाइड किया था कि शिप रिटर्न ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, तो शिप रिटर्न नहीं हो रहा, कंफर्म हो गया कि शिप रिटर्न नहीं होगा विद इन अ ईयर, या बेसिकली यहाँ पे टाइम नहीं है, तो शिप का रिटर्न होना इम्पॉसिबल हो गया। जब इम्पॉसिबल हो गया, यही तो आपने डिसाइड किया था कि वो हैपन ना हो सके, अब वो हैपन नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी टाइम पर इन्फोर्सेबल हो गया जब शिप संक हुआ था। तो इवेंट जब इम्पॉसिबल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया। सेकंड हम सिनेरियो देखते हैं कि अमजद एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बासित इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। वंस अगेन नॉन हैपनिंग पर शिप जो है रिटर्न हो जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था अगर इवेंट हैपन ना होता, काम यहां पर उल्टा हो गया कि इवेंट हैपन हो गया, नॉन हैपनिंग पे परफॉर्मेंस होनी थी लेकिन इवेंट हैपन हो गया, तो अब परफॉर्मेंस नहीं होनी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। तो ये सेकंड की एग्जांपल आ गई। तो यहां पर हमारे पास थर्ड रो से रिलेटेड जो टू पर्सपेक्टिव बनते हैं उनके एग्जांपल कवर हो गए। वंस अगेन नॉन हैपनिंग को देखेंगे, लेकिन अब देखेंगे टाइम फिक्स्ड के साथ। तो टाइम फिक्स के साथ एग्जांपल देखते हैं। आलिया promises to pay a sum of money to Binish if a certain ship does not return within a year। does not मतलब नॉन हैपनिंग, विद इन अ ईयर टाइम फिक्स हो गया। इफ द शिप डज नॉट रिटर्न और इज संक विद इन अ ईयर, यानी 1 साल पूरा होने से पहले ही वो अगर किसी टाइम पर संक हो गया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और नहीं रिटर्न होता विद इन अ ईयर, टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न नहीं हुआ, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जिस चीज पर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट थी वही काम हो गया है, वही चीज हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि टाइम एक्सपायर हो गया है,
और इवेंट नहीं हुआ तो टाइम फिक्स था यहाँ पे, और या फिर इवेंट अब इम्पॉसिबल ही हो गया तो कंफर्म हो गया कि इवेंट जब नहीं हो सकता और आपने नॉन हैपनिंग पे ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो परफॉर्मेंस अब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अश्विन प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुमराह इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद एन ईयर। नॉन हैपनिंग, टाइम फिक्स्ड। शिप क्या हुआ कि वो विद इन अ ईयर वापस आ गया, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया था नॉन हैपनिंग पे, लेकिन इवेंट क्या हुआ, हैपन हो गया और विद इन टाइम फिक्स्ड हो गया। तो जो जिस चीज पर परफॉर्मेंस होनी थी उसका अपोजिट काम हो गया, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो ये एग्जांपल इस दूसरे उसकी है। तो जो हमारा फोर्थ रो थी उससे रिलेटेड जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं दो, उन दो पॉसिबिलिटीज पर ये हमारी टू एग्जांपल्स रिलेट करती हैं। अब एंड में हम देखेंगे कि ऑन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या पोजीशन है। तो ऑन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट पोजीशन है कि ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड होंगे चाहे इन इसकी जो इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी है ये पार्टीज को पता हो या ना पता हो। तो एक एग्जांपल हम इस पर देखते हैं नॉर्मल सी, कि एडम एग्रीज टू पे ₹1000 टू बोरिस इफ ही कैन रन एट 500 किलोमीटर पर आवर। तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड है क्योंकि ऐसी स्पीड पे रन करना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। तो अब ये बात ऑब्वियसली पार्टीज को पता होगी कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो परफॉर्म नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो एक चीज़ ऐसी है जो इम्पॉसिबल है, तो जब हो ही नहीं सकती तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकती। तो दिस इज वाइड एग्रीमेंट। अच्छा, अब एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें जो है पार्टीज को इम्पॉसिबिलिटी का नोन ना हो। आसमा एग्रीज टू पे ₹1000 टू बशीर इफ ही मैरीज आसमा's डॉटर चंदा। तो आसमा ने बशीर के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो उसकी डॉटर के साथ शादी कर ले। अच्छा, चंदा इज नॉट अलाइव एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, और ये फैक्ट आसमा और बशीर दोनों के लिए अननोन है। यानी जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, अब एक पर्सन अलाइव ही नहीं है तो वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट को यानी एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। जब एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है तो वो तो वाइड अब इनिशो है, वो जितना मर्जी आप कंटीजेंट कर लें, पार्टीज को पता हो या ना पता हो इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट जो है वो वाइड है क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। पार्टीज को ये बात पता हो या ना पता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर एक चीज इम्पॉसिबल है और आपको नहीं पता कि वो इम्पॉसिबल है, स्टिल वो पॉसिबल नहीं हो जाएगी। तो पार्टीज की नॉलेज में है या नहीं है, और अगर एक इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो उसकी बेस पर एग्रीमेंट जो है वो वाइड होंगे। तो ये बेसिकली पॉइंट्स थे, हमारे 5 रूल्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन ऑल 5 पर हमने दो दो एग्जांपल्स बेसिकली डिस्कस की, इस तरह हमारी टोटल 10 एग्जांपल्स बनी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।